यूट्यूब पे हमेशा बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें इंश्योरेंस को हमेशा बुरा कहा जाता है। इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को ओवरऑल एक मिथिकल कॉन्सेप्ट कहा जाता है और इंश्योरेंस को कंपेयर किया जाता है एज उन वेल्थ क्रिएशन प्रोडक्ट से जो पर्टिकुलरली वेल्थ क्रिएशन के लिए बने हैं, जबकि इंश्योरेंस वाज नेवर मेंट फॉर वेल्थ क्रिएशन, इट वाज अ रिस्क मिटिगेटिंग प्रोडक्ट। लेकिन आज मैं इस वीडियो में इंश्योरेंस की बात दोबारा क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट बुरा नहीं है, इसको बेचने वाले बुरे हैं और इसको किस तरीके से बेचा जाता है वो चीज बुरी है, जिसकी वजह से पूरा प्रोडक्ट ही ऑन द होल बदनाम हो जाता है और पूरा सेक्टर बदनाम होता है। तो आइए इस बारे में एक केस स्टडी की हेल्प से बात करते हैं। हम इंडिया में हैं जहां पे ट्रस्ट एक क्रूशियल फैक्टर है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। और जो अभी ट्रेंड चल रहा है, वो अनफोल्ड हो रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है। और वो ट्रेंड ये है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग। अब ये एक डिसेप्टिव प्रैक्टिस है जो लोगों के ड्रीम्स को टारगेट करती है और उनकी सेविंग्स को टारगेट करती है और बहुत सारे लोगों को अनअवेयर छोड़ देती है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज उनके हाथ में है वो किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट ही नहीं कर रही। अब सबसे पहली बात जो इसमें डिस्कस करने लायक है वो ये है कि मिससेलिंग हो क्यों रही है। अब मिससेलिंग क्यों हो रही है, इसके बहुत सारे कारण है। सबसे पहला, जो भी आपको बेचने आ रहा है सेल्स पर्सन, उसको अपने सेल्स टारगेट कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो उस वजह से जो भी प्रोडक्ट उसकी समझ में आता है वो आपको बेच के चला जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर नीड्स एंड ऑल द थिंग्स। दूसरा, इनके साथ हाई कमीशन अटैच होती हैं, जिसके वजह से वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेचने पे फोकस होता है रेदर देन योर नीड्स। तीसरा, कि कस्टमर भी वेल इन्फॉर्म नहीं है पॉलिसीज के बारे में जो वो बाय करते हैं, और ना ही वो पहले रिसर्च करते हैं। ये प्रॉब्लम्स टैक्स सीजन के आसपास ज्यादा इंटेंसिफाई होती है, जब लोगों को टैक्स प्रूफ देने होते हैं अपने एम्प्लॉयर्स को। एक शॉकिंग स्टैट है कि 50% ऑफ पीपल जो इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं वो मिस सेलिंग या फ्रॉड के विक्टिम्स हैं। केस स्टडी चलिए डिस्कस करते हैं। रिसेंटली मेट विद अ कस्टमर। तो एक टिपिकल पोर्टफोलियो में सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक टिपिकल पोर्टफोलियो में लोगों को मैक्स टू मैक्स 4 से 5 पॉलिसीज चाहिए, जिसमें एक टर्म चाहिए, एक हेल्थ चाहिए, क्रिटिकल इलनेस चाहिए, एक पर्सनल एक्सीडेंट चाहिए, होम और मोटर इंश्योरेंस चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और जिस केस स्टडी की बात मैं कर रहा हूँ उसमें एक क्लाइंट से मिला मैं जिसके पास 16 इंश्योरेंस पॉलिसीज थी, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से। तो जब हमने उसका पोर्टफोलियो एनालाइज किया तो हमने कुछ चीजें उसमें टिक डाउन करी। उनमें से कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हमने उसको और सजेशंस भी दिए वो मैं बता रहा हूँ। वी सजेस्टेड हिम कि आपको जो आपके टर्म पॉलिसीज हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि वो आपको पूरी प्रोटेक्शन दे रही है। सेकंड, हमने जो टिक पॉइंट उनको दिया वो ये था कि 4 और पॉलिसीज हैं जो उनको अंटिल मैच्योरिटी वेट करना चाहिए, क्योंकि जितने प्रीमियम उनके पूरे देने थे वो ऑलमोस्ट पे कर चुके हैं। ठीक है। और लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी 16 में से 6 पॉलिसीज ऐसी थी जो किसी भी एंगल से बेनिफिशियल नहीं थी उनके लिए। सबसे पहला पॉइंट उसमें ये था कि वो किसी भी तरीके उनको अच्छे रिटर्न्स नहीं बना के दे रही थी। दूसरा, जो उनको कवरेज ऑफर किया गया था उस हिसाब से कॉस्ट मैच नहीं कर रही थी। तो हमने उनको क्या सॉल्यूशन दिया कि आप एक काम कीजिए, आप ये बाकी 6 पॉलिसी सरेंडर कर दीजिए। उन्होंने किया। उससे रिजल्ट क्या क्या है मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उनको 15 लाख रुपए सरेंडर वैल्यू में मिला। 1 लाख रुपए उन्होंने फ्यूचर की प्रीमियम पेमेंट से बचाया। टोटल सेविंग होगी 16 लाख की, जिससे उन्होंने 7 लाख की लाइबिलिटी क्लियर करी और बाकी का इन्वेस्ट कर दिया बेटर रिटर्न्स के लिए और बेटर ऑप्शंस में। अब आगे मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि सब ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो अननीडेड पॉलिसीज हैं वो उनको पे करी जा रहे हैं और सरेंडर वैल्यू के तौर पे उनको मनी बैक मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है। और अगर लास्ट पिछले साल की बात करूं तो पॉलिसी होल्डर्स ने 1.98 लाख करोड़ सरेंडर करवाया है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। तो इसलिए हमारी सीधी सी सजेशन है कि जब भी आप किसी से इंश्योरेंस लें या कोई भी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करें तो एक प्रॉपर फाइनेंशियल कंसल्टेंट को मिले, ताकि वो आपकी नीड्स के हिसाब से, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो असेस करे और उसको हर एस्पेक्ट में बैलेंस कर दे, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फ्रूटफुल निकले। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।